अफगान जलेबी। मैंने अभी अभी जलेबी खाई है बड़ी मज़े की। जब मैंने रात को देख रहा हूँ मैच अफगानिस्तान और इंग्लैंड का, तो उसको देखते देखते मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि जलेबी खा ली जाए, कुछ मुंह मीठा किया जाए। तो अफगानिस्तान ने कुछ ऐसा काम कर दिया कि अब जो है मैं जाके इसके बाद वीडियो के बाद जलेबी खाने लगा हूँ। मुंह मीठा करने वाली हालत जो रात को अफगानिस्तान वालों ने कर दिया है, तो मैं कहता हूँ A1। जिस तरह की 170 की इनिंग खेल दिया, मैं कहता हूँ नेक्स्ट लेवल। अगर ये जो इनिंग आप लोगों ने खेली है इसी गद्दाफी स्टेडियम के ऊपर, इसी पिच के ऊपर, हमारे घंटे ने 90 बॉल्स के ऊपर 50 से 60 स्कोर किया था। इसी के ऊपर हमारा जो था कप्ताना कारी साहब, मौलवी साहब, वो भी निकल दिए थे। यही वो पिच है जिसके ऊपर हम सबके लगे थे, जिससे हमारा इस चैंपियन ट्रॉफी से बाहर होने का सफर का आगाज हो चुका था, ऑलमोस्ट कन्फर्म हो चुका था। ये वही पिच है जहां पर हमारे बॉलर्स लंगड़े हो जाते हैं। ये वही पिच है जिसके ऊपर हमारे स्पिनर्स को कोई जो होता है ना सपोर्ट नहीं मिलती, उनकी बॉल इस पे स्विंग नहीं होती। इसके ऊपर हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको इस तरह छक्के लगते हैं जैसे पता नहीं उनको सिखाया ये गया, आपने सिर्फ बल्ले के ऊपर बॉल दे दी है, और हमारे बैट्समैन बल्ला पकड़ना भूल जाते हैं। ये वही पिच है जिसके ऊपर एक अफगानिस्तान, जिसकी क्रिकेट को कहा जाता था कि ये क्रिकेट इनको खेलना नहीं आता, इनको क्रिकेट पाकिस्तानियों ने सिखाई है। तो देखो जिनको सिखाई है वो कहाँ पे निकल गए हैं। थोड़ी शर्म हमारे मैन के टकों को भी आ जानी चाहिए कि जिनको क्रिकेट सिखाई वो कहाँ पे चले गए, और तुम मैन के टके कहाँ पे लगे फिरते हो। इन बेगैरतों को शर्म दिलाने वाला मेरी वीडियोस के ऊपर मैं जितना भी बोलता हूँ, मेरी वीडियोस को तुम लोग जो है ना लाइक करते ही नहीं। इस तरह अगर आप लोग लाइक नहीं करते तो इन मैन के टकों तक वीडियो जानी नहीं होती, क्योंकि लाइक करोगे तो वीडियो आगे सजेशन की तरफ जाएगी। और मैंने तकरीबन 60 वीडियोस अपलोड कर दिया और अभी तक 50 सब्सक्राइबर नहीं हुए इस चैनल के ऊपर। तो अगर आप लोग भी इस तरह का सलूक कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से फिर जो टीम भी कर रही है सलूक आप लोग के साथ हमारी, वो भी फिर बिल्कुल ठीक कर रही है। अगर आप लोग मुझे तंग कर रहे हो फिर टीम ने इसी तरह तंग करते रहना, लिहाजा नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैंने पहली दफा वीडियो का स्टार्ट में बोला है सिर्फ इसीलिए कि इतनी वीडियोस डाल के मेरा खुद का दिमाग खराब हो चुका है। इतनी वीडियोस डालने के बाद भी जब सब्सक्राइब वगैरह नहीं करते ना लाइक करते हो, तो वैसे ही बंदे का दिमाग जो है ना वो 360 घूम जाता है। जिस तरह कल रात को इंग्लैंडियों को घुमाया है ना अपने अफगानियों ने, अफगान जलेबी ने, उसी तरह मुझे लगता है जिस तरह जलेबी गोल गोल होती है उसी तरह मेरा भी फिर दिमाग घूम जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना। दूसरी तरफ हाँ, तो इंग्लैंडी कुछ ऐसा कह रहे थे कि अगर हम तब तक अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। ये वही हैं जो अफगानिस्तान मेरे पठान भाइयों के होम ग्राउंड के ऊपर क्रिकेट इनके साथ नहीं थे खेलने आए, सिर्फ इसीलिए कि वो जो है ना अपनी लड़कियों की टीम वो नहीं बना रहे, वो लड़कियों को क्रिकेट नहीं खेलने देते। हम इनके साथ नहीं खेलेंगे, ये थर्ड नेशन है, इनके साथ खेलने का ना कोई फायदा है ना इनको क्रिकेट आती है। जब तक ये वुमेन्स राइट ना देंगे, हमने ठेका उठा के रखा हुआ है वुमेन राइट्स का, हम इनके साथ खेलने से इनकार करते हैं। हम इनके साथ तो चैंपियन ट्रॉफी के अंदर भी नहीं खेलेंगे, वैसे ही हम जीते हुए हैं। तो अगर हम ना खेले तो फिर भी क्या फर्क पड़ जाएगा। ये वही टीम है जिनका जज्बा ऐसा था कि देखने को लगता है पहाड़ जैसा, जब पास गए तो खाई खोदी हुई थी वहां पे। तो इस तरह की हालत थी जोस बटलर की और जो रूट की। अच्छा मैच लेके जो रूट भी लेके गया था लास्ट के ऊपर, जो रूट के अलावा मेरे ख्याल से इंग्लैंडियों के पास कोई ऐसा बैट्समैन नहीं जो कि क्वालिटी वाला हो। क्वांटिटी वाले बड़े हैं कि जो बेसबॉल कह के छक्के लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक ऐसा बैट्समैन जो रूट है जिसको पूरी टेक्निक का पता है कि मैंने किस किस तरह से मैच को आगे लेके चलना है, जो कि लास्ट तक लेके गया भी था। तो दूसरी तरफ इब्राहिम की इनिंग को मैं एक सलूट भी पेश करना चाहता हूँ। और जिस तरह से इतने रन को डिफेंड करना, इस ट्रैक के ऊपर डिफेंड करना जहां पे ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 350 चेज कर दिया था, जहां पर अफगानिस्तान के बॉलर्स ने डिफेंड किया, यहाँ पर ना राशिद खान को सपोर्ट मिल रहा था ना नबी को सपोर्ट मिल रहा था। तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर विन करना एक अफगानिस्तान के लिए एक ऐसी चीज है कि इसको लेके अफगानिस्तान अब सेमीफाइनल के अंदर भी जा सकती है। तो मैं तो होपफुली मैं कल रात को भी सपोर्ट कर रहा था अफगानिस्तान को। जो मेन वजह से सपोर्ट करने की वो सबसे मेन वजह यही थी, एक तो वो हमारे भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, और दूसरी ये थी कि ये जो इंग्लैंड ये कह रहे थे कि ये वुमेन्स को राइट नहीं दे रहे, तो अभी इनका अच्छी तरह से राइट्स निकाल दिए हैं। अब हम ये कहते हैं कि आप लोग अपने मेल प्लेयर्स को, अपने जो क्रिकेट के उनको राइट्स नहीं दे रहे, कोई अच्छे अच्छे प्लेयर्स को लेके आओ। ये क्या 2 नंबर प्लेयर्स को भेज रहे हो? जब तक इंग्लैंड अच्छे प्लेयर नहीं भेजेगा अफगानिस्तान को अब बाइकआउट कर देना चाहिए कि भाई हम इनके साथ नहीं खेलेंगे। ये 2 नंबरी टीम भेजती है जिनको ना खेलने की अकल है ना मौत है। ये उन बहन के टोकों के लिए बड़ा अच्छा सबक हो जाना है अगर इस तरह का कह दें। अगर वो वुमेन टीम नहीं बनाना चाहते तो भाई ये
अफगानिस्तान की अपनी मर्जी पाकिस्तान वाले ने बना के रखी हुई है, तो ये शर्म से डूब मरे, रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते इस्लाम के। तो मैं इसके लिए बड़ा खुश हूँ अफगानिस्तान के लिए कि उन्होंने अपनी टीम भी नहीं बनाई वुमेंस की। हाँ, एक हद तक राइट्स उन्होंने सब कुछ इस्लाम के मुताबिक दिए हुए हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज करेंगे वो ज़रूरी है कि वो भी हमने करना ही करना है। तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान वालों को सलूट है। और अगर आपको कुछ टाइम मिले मेरे ख्याल से इब्राहिम साहब, तो हमारे घंटे के किंग जिम्बू साहब को भी थोड़ी सी बैटिंग करना सिखा दीजिएगा कि किस तरह से बैटिंग करते हैं। इस बहन के टके को बिल्कुल नहीं पता कि छक्का किस तरह लगता है या टाइमिंग किस तरह लगती है। एक हमारे सर के ऊपर सिर्फ कवर ड्राइव पड़ गई है, इसको घंटे के किंग को कवर ड्राइव मारनी आ गई है। तो इब्राहिम साहब ये वही हमारे सर के ऊपर लेके बैठ चुका है 4-5 साल से। तो खुदा का वास्ता है, टाइम मिले तो थोड़ी सी जहाँ पे हमने आपको कुछ सिखाया हुआ है तो कुछ इसको भी सिखा के चले जाना, इसकी कुछ ट्रेनिंग करवा दो। वरना ये हमारी क्रिकेट को जो है ना, कबर तो खोद दी, अब कबर के अंदर क्रिकेट को पुट्ठा लम्हा पा के ऊपर से मिट्टी डाल के ऊपर 4-5 कदम पैर मार के निकल जाएगा। अभी क्रिकेट को हमारे को दफन करवा देगा। यूनुस खान जो कि मेंटर है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के, अगर वो ना होते तो मेरे ख्याल से बिल्कुल पॉसिबल नहीं था कि अफगानिस्तान वाले यहाँ से मैच को विन कर पाते। और उनकी बैटिंग इंप्रूवमेंट के लिए इतना ज्यादा रोल अपने यूनुस खान का किसी प्लेयर का भी नहीं उतना रोल। तो इतने अच्छे प्लेयर को अपनी खुद यूटिलाइज ना करना पाकिस्तान के लिए शर्म से डूब मरने का काम है इन बगैरतों के लिए। इनको इतना भी नहीं पता कि अपने लीडर्स को किस तरह से यूटिलाइज करना है, उनको रखना है अपने पास। इन्होंने पर्चियां डालनी होती हैं और पर्चियों के अंदर नाम लिख के ओहदे बांट देने होते हैं। यहाँ पर क्रिकेट कहाँ से कहाँ निकल गई अफगानिस्तान की, वहाँ हमारी कहाँ से कहाँ आ गई। तो ये हालत है इन लोगों की। अफगानिस्तान को बेस्ट ऑफ लक, आपको सपोर्ट कर रहा हूँ इंशाल्लाह सेमीफाइनल तक के लिए। आगे इंडिया को फाइनल के अंदर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।